हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है आप लोगों को पता है कि जानी मानी शारदा सिन्हा जो बिहार की फेमस मतलब सिंगर थी, उनका देहांत हो गया है। तो इस पर एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं कुछ चीज़ें डिटेल में बताऊंगा जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल पर आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात शारदा सिन्हा की बात करें तो ये कौन है। ये हमारी इंडियन फोक और क्लासिकल सिंगर है और ये कौन से स्टेट से थी, बिहार से। यहीं पर ही आपके दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये क्या थी, ठीक है, इनका ऑक्यूपेशन क्या था। और दूसरा क्वेश्चन ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है या कहाँ से थी। ठीक, अब इन्होंने जैसे कई सारे गाने गाए, स्पेशली मैथिली और भोजपुरी में। इनको बिहार की कोकिला भी कहा जाता है या फिर कुकू ऑफ बिहार, मतलब जो कोयल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखोगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार की कोकिला जिनका रिसेंटली देहांत हो गया, उनका एक्चुअल नेम क्या था, तो आप याद रखोगे। फिर इसके बाद अवार्ड से बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पद्मा विभूषण 2018 में जिन्हें मिला, जिन्हें बिहार की कोकिला भी कहा जाता है, उनका नाम क्या है, या इनमें से किन्हें 2018 में पद्म भूषण मिला। ठीक है, या फिर 1991 में पद्मश्री मिला और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2000 में मिला। ठीक है, तो ये 3 अवार्ड इन्हें मिले, तो ये आप याद रखोगे। थोड़ा सा अवार्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो अवार्ड्स में देखो, अगर जनरल हम सिविलियन अवार्ड देखें तो इसमें सबसे पहला आता है भारत रत्न। ठीक है, जो फर्स्ट और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, जो मतलब किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए दिया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पद्म विभूषण। ठीक, जो क्या है, सेकंड रैंक का या सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर उसके बाद आ जाता है पद्म भूषण, फिर उसके बाद आ जाता है पद्मश्री। ठीक है, तो ये 4 इस तरीके से प्रेफरेंशियल ऑर्डर रहता है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं देखूं, जैसे ये है हमारा भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न के अगर मैं जो पदक दिया जाता है, मतलब कोई भी जो रेसिपिएंट होता है जिसको ये मिलता है, तो ये जो होता है, एक तो पहली बात, ये जो शेप है वो है क्या, पीपल का पत्ते का शेप होता है। और इसके जो सेंटर है, ये सेंटर में क्या बना हुआ होता है, सन बना हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर ये जो भारत रत्न लिखा हुआ है या फिर ये जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये कौन सी स्क्रिप्ट में रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये देवनागरी स्क्रिप्ट या फिर देवनागरी लिपि में ये रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो चीज़ और याद रखोगे, जैसे ये तो था फ्रंट इसका। इसके बाद इसका जो बैक होता है, बैक में हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो रहता है। और उसके नीचे क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। ठीक, तो आप इतना सा याद रखोगे। और सबसे पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था, 1994 में दिया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये डेट पूछ सकता है क्योंकि कई बार पूछता है। और सबसे जो पहले रेसिपिएंट थे वो हमारे थे श्री सी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ठीक, तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि भाई इनको क्यों दिया गया, इनको क्यों दिया गया, इनको क्यों दिया गया। तो नीचे कमेंट सेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो आप बताइए कि इनको इन सेक्शन में क्यों दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और ये तीनों किस किस सेक्शन में इनको मिला है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट उसके बाद आता है पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्म विभूषण की अगर मैं बात करूं तो पद्म विभूषण में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, जैसे देखो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जो ये पद्मा नाम है या पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री कहा जाता है, यहाँ पर पद्म का मतलब है लोटस। ठीक है, कमल का फूल, मतलब संस्कृत में इसको कहते हैं लोटस, कमल का फूल। या फिर पद्म जो विभूषण है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर रहता है ग्रेट लोटस डेकोरेशन, मतलब इसका मतलब यही है पद्म विभूषण। और उसी तरीके से अगर हम जैसे क्या पढ़ें, जैसे इसके बाद पद्म भूषण देखेंगे तो वहां पर क्या रहेगा, जैसे ये ग्रेट हट जाएगा, सिर्फ लोटस डेकोरेशन रहेगा। और उसी तरीके से अगर मैं पद्मश्री की बात करूं तो वहां पर क्या हो जाएगा, नोबल लोटस हो जाएगा। क्लियर है ये 3 चीज। ठीक है, तो अब देखो पद्म विभूषण जो होता है ये किसको दिया जाता है, मतलब किसी ने
अपनी जो सर्विस है जिसमें वो कर रहे हैं उसमें अगर वो कोई एक्सेप्शनल सर्विस करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस वो देते हैं, एक्सेप्शनल सर्विस, तो उनको पद्म विभूषण दिया जाता है उनके फील्ड में, ठीक है। और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन है, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर भी जैसे वहाँ पर भारत रत्न लिखा था, यहाँ पर लिखा हुआ होता है पद्म विभूषण, और यहाँ पर लिखा हुआ होता है पद्म, और ये किसका बना है, ये है लोटस, क्लियर है, सेंटर में लोटस बना हुआ है। और ये जो जितना भी लिखा हुआ है ये सारा देवनागरी स्क्रिप्ट में है, जैसा हमने भारत रत्न में देखा। और इसका जो बैकवर्ड होता है रिवर्स, उसमें भी क्या होता है कि वो प्लेटिनम एम्बलप होता है और उसमें क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते, ठीक है। ये आप याद रखोगे, सत्यमेव जयते, मतलब जितने भी हमारे पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, उसके बैक में क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में। एक और चीज़ आप इसके अंदर क्या याद रखोगे, ये बहुत कम को मिलता है, तो जब 1994 में ये मिला तो ये कौन कौन को मिला, किस किस को मिला, ये आपको याद रखना है। जैसे सत्येंद्र नाथ बोस हो गए, नंदलाल बोस हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, बाला साहेब गंगाधर खैर हो गए, ठीक है, वीबी कृष्णन मेनन हो गए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो हमारा क्या है, वो है पद्म भूषण, क्लियर है। तो पद्म भूषण का बता दिया। अब देखो पद्म भूषण जो है ये क्या है, ये सबसे पहली बात थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे आपको याद है। और यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो होता है इसको हम कहते हैं लोटस डेकोरेशन, मतलब पहले वाला जो था वो ग्रेट लोटस डेकोरेशन था, ये सिंपल लोटस डेकोरेशन। ये किसको दिया जाता है कि अगर कोई सर्विस अपनी सर्विस में, ठीक है, कोई हाई ऑर्डर का काम करता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको ये दिया जाता है, बट इसका जो लेवल है वो पद्म विभूषण से डाउन रहता है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर पद्म भूषण लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है पद्म, तो ये भी किस में लिखा हुआ है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। इसके भी अगर आप बैक में देखोगे तो बैक में आपको क्या मिलेगा, सत्यमेव जयते, जो कि हमारा क्या है, नेशनल मोटो है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये किस में लिखा रहता है, ये लिखा रहता है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा रहता है, क्लियर है। तो चीज़ें क्लियर होंगी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पद्मश्री। तो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन हमने पढ़ लिया, तो अब ये कौन से रैंक का होगा, ये होगा फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, क्लियर है। और यहाँ पर सिंपल सा रहता है क्या, इसके लोटस की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम कह देते हैं नोबल लोटस, क्लियर है, ठीक। और एक चीज़ आप याद रखना, इसको कुछ कैटेगरीज में जनरली दिया जाता है, जैसे आर्ट्स में दिया जाएगा इसको, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में दिया जाता है, किसी ने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया हो, ठीक। उसके बाद इंडस्ट्री में किसी ने काम किया हो अच्छा, वहाँ दिया जाता है। लिटरेचर में किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, वहाँ पर दिया जाएगा। साइंस में किसी ने काम किया हो, एक्टिंग में किसी ने काम किया हो, मेडिसिन में किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, सोशल सर्विस में किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, या फिर जो पब्लिक अफेयर्स हैं, हमारे पब्लिक मैटर्स हैं, उनमें अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, तो इन सभी सेक्शंस में पद्मश्री दिया जाता है, ठीक। तो ये हमने देख लिए, इतने सारे अवार्ड्स थे, उनके डिटेल्स में भी जान लिया कि क्या है, कब है, कैसे दिया जाता है, और बहुत जनों को मिलता है, तो इसलिए मैंने अलग से नहीं बताया कि भाई 1954 में किस किस को मिला। और एक चीज़ है, ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो देते हैं। और जनरली क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि इनको अवार्ड देने हैं, इनको सिलेक्ट किया गया है। और ये प्रेसिडेंट जो होते हैं 26 जनवरी को ये अवार्ड देते हैं, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद शारदा सिन्हा ने जो फेमस सॉन्ग गाए उनका मैं बता देता हूँ। जैसे उन्होंने एक गाया मैंने प्यार किया, 1989 की मूवी है, ठीक है। कहे तो से सजना, ये गाना था, ये उन्होंने गाया है, ठीक है। और तार बिजली, ये वाला आपने सुना होगा, बहुत फेमस है तार बिजली, जो हमारे गैंग्स ऑफ वासियापुर में आपने सुना होगा ना, तार बिजली से हमारे चमके पिया, ठीक। तो इस तरीके का है। और फिर एक है कौन सी नगरिया, ये फेमस गाना है। ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक। तो इसके बाद और कुछ नहीं बचता है जो जनरली पूछा जा सकता है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी ऐसी बढ़िया वीडियो होगी तो मैं लेकर आऊँगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर दे देना।